बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और ट्रेनर हूँ और मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आम आवाम में मीडिया लिटरेसी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट मीडिया के कंटेंट का। तो आज हम बात करेंगे किसी भी मूवी में और ख़ास तौर पे इंडियन मूवी में मुसलमानों को या पाकिस्तानियों की कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे होती है। सबसे पहले अगर किसी को मुसलमान दिखाना हो तो उसके आँख में काजल की लंबी लंबी डोरें होंगी, वो बेचारा एक जाली वाली टोपी पहना हुआ होगा और उसके कंधे पे एक इस तरह का रुमाल होगा। मुस्तफा मुस्तफा नहीं, गुलाम मुस्तफा। अरे भाई मीडिया मेकर्स, आज तक कितने लोगों को हकीकतन देखा है इस हुलिये के अंदर। मैं कराची में रहता हूँ और मेरा ख्याल है कराची की आबादी का 10% भी इस वाले गेटअप में नहीं होता। और अगर आप खुद अपनी ही मीडिया के लोगों को देखें, इनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, कभी क्या उनको हकीकतन इस हुलिये में आज तक देखा है? क्यों सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है? मुसलमान जो कि इंडिया का आबादी का 14% है और तकरीबन 1.3 मिलियन की आबादी है। आपके जीडीपी में कितना किरदार मुसलमानों का है? लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इंडियन मीडिया मेकर्स सिर्फ और सिर्फ मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़रिए अपने मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये हाईलाइट नहीं किया कि सिर्फ बम्बई के अंदर आज तक कोई मुसलमान कोई प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकता। मेरी एक हमनाम मिसबा कादरी नामी एक इंडियन जर्नलिस्ट की स्टोरी बड़ी मशहूर हुई थी, उसको सर्च कीजिएगा इंटरनेट के ऊपर। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैं वडाला ईस्ट में सांगवे हाइट्स जो बिल्डिंग है वहां पर मैं रहने गई थी। वहां पर मुझे निकाल दिया। 2-3 दिन मैं रहने आई, एक ही वीक के अंदर बोला कि आप निकल जाओ, क्योंकि सांगवी हाइट्स मुस्लिम टेनेंट्स को अलाउ नहीं करते रहने के लिए। तो देखा आपने कि एक इंडियन मुस्लिम जर्नलिस्ट को बम्बई में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त ना मिली, उसकी वजह उसका मजहब था। तो चाहे इंडिया की कोई भी मूवी हो, आप वेंसडे की बात करें, गुलाम मुस्तफ़ा की बात करें, आप गैंग ऑफ वासेपुर की बात करें, आप सेक्रेड गेम की बात करें, उन तमाम मूवीज़ में मुसलमानों का हुलिया यही होगा इन दोनों चीज़ों के साथ, और साथ साथ वो हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व दिखाए जाएं। क्या आपके इल्म में है कि तारीख़ी वाक़यात पर मबनी फ़िल्मों में भी असल वाक़े की जगह फ़िक्शंस के ज़रिए प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है? ये डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली किस्त में, और फिल्म का नाम है केसरी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।